राम राम बच्चों, जय भोले की यार। आप सभी का स्वागत है बिल्कुल ही नई वीडियो में। बेटा इस वीडियो में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ भाई साहब फुल हिंदी कोर्स बी की ग्रामर का वन शॉट यहाँ पर रिवीजन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। यहाँ पर आपको एक एक कंसेप्ट डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग अपन समाज से करते हैं। समाज को देखो बेटा, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड। देखो ये कुछ वर्ड लिख रहे हैं बेटा, क्या? चंद्रमुख, रसोई घर, गौशाला। तुम इन सबका मतलब तो जानते होंगे। रसोई घर का मतलब क्या होता है? रसोई के लिए घर यानी कि किचन। गौशाला मतलब गौ के लिए शाला यानी जहां पर गाय रह सके। चंद्रमुख मतलब चंद्रमा के समान मुख, क्या मतलब उतना अपना चमकदार ऐसा किसी का मुख हो देखने में। तो बेसिकली बेटा ये सब क्या है? ये सब कंपाउंड वर्ड्स हैं, या हम कहें तो समाज से बने हुए वर्ड हैं। अब समाज की डेफिनेशन क्या मिलती है सर हमें? कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के संक्षेपीकरण से बने हुए एक नए सार्थक शब्द बनने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। मतलब बेटा क्या था कि हमारा पूरा ये ऐसे तीन चार वर्ड थे, क्या? चंद्रमा के समान मुख, इन सबको अपन ने क्या करा? कंबाइन करा और से एक सिंगल वर्ड बना दिया, बोले तो चंद्रमुख। ठीक है, ऐसे ये था रसोई के लिए घर। इसको बेटा पूरे को कंबाइन करके अपन ने एक सार्थक शब्द बना दिया, क्या? रसोई घर। तो इस ये जो प्रक्रिया होती है बेटा, दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षेपीकरण से बने हुए नए सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को अपन समास कहते हैं। उम्मीद है आपको समास समझ आ गया होगा। जैसे मान के चलो, एक होता है लंब प्लस उदर। ठीक है, ये बेटा लंब क्या मतलब आपका लंबा, और उदर मतलब पेट, तो उसे अपन कह देते हैं लंबोदर। लंबोदर यानी गणेश जी भगवान जी को कहा जाता है। तो बेसिकली दो सार्थक शब्दों से एक नया शब्द अपन ने बना दिया। ठीक है, इस प्रक्रिया को अपन समास कहते हैं। समास बेटा एक भाषा में संक्षिप्तता लाने के लिए अपना प्रयोग किया जाता है, और कसावट यानी कि बेसिकली कंसाइज एंड शॉर्ट बनाने के लिए। ओके, सामासिक पद अथवा समस्त पद, बेसिकली बेटा जो भी आपका ये वर्ड कंबाइन होता है ना, कहीं इसी को अपन क्या कहते हैं? सामासिक पद कहते हैं। ओके, समास विग्रह है। समास विग्रह मतलब जब बेटा उसको अपन तोड़ते हैं, मतलब चंद्रमुख को अपन क्या जब विच्छेद करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? चंद्रमा के समान मुख, इसका मतलब है। समास के छह भेद होते हैं बेटा। कितने भेद है? छह भेद। कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। शुरू करते हैं अव्ययी भाव से। देखो बेटा, हर बेसिकली क्या होता है, जितने भी समस्त पद होते हैं इनमें ज्यादातर दो पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो अव्ययी भाव होता है, इसमें जो पहला वाला पार्ट है बेटा, वो क्या होता है? वो एक अव्यय होता है। अब अव्यय क्या होता है सर? अव्यय बेटा वो वर्ड्स होते हैं जिनका अकेले कोई मीनिंग नहीं होता है, वो मीनिंगलेस होते हैं। और उनमें क्या कहते हैं? टेंस और अपना जो सब्जेक्ट जैसे फीमेल है या मेल है उसके हिसाब से कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो वो वाले वर्ड्स को अपन अव्यय कहते हैं। तो पहला तो इसका जो पार्ट है वो अव्यय होता है, और दूसरा पार्ट जो है बेटा वो इसमें क्या होता है? संज्ञा होता है। ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसे अपन कहते हैं उत्तर पद। इसे अपन क्या कहते हैं? बाद वाले को उत्तर पद। और जो पहले पड़ता है उसे अपन कहते हैं पूर्व पद। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें पूर्व पद क्या होता है? अव्यय, और उत्तर पद होता है संज्ञा या विशेषण। ठीक है, बाकी इसमें जो बेटा ये हो गया, बाकी जो पूर्व पद है वो बेटा क्या होता है? प्रधान होता है। ये आपको बस याद करना है और कुछ इसका मतलब नहीं है। ओके, याद बस। ठीक है, अब आपको पहचानना कैसे है सर कौन सा वर्ड में अपना यही अव्ययी भाव समास लगा हुआ है? देखो पहले इसमें यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्या? लेकिन हिंदी में पहला शब्द बहुधा संज्ञा। बेसिकली बेटा ये जो समास बनते हैं ना, ये ज्यादातर अपना अव्ययी भाव वाले जितने भी होते हैं ये उर्दू फारसी से होते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े बहुत हिंदी से भी हो जाते हैं। अगर हिंदी लैंग्वेज से बने हुए होंगे तो इनमें जो पहला पद होगा वो एक संज्ञा ही होगा। मतलब हाथ जैसे बहुधा संज्ञा, जैसे कि अपना हाथ है, पल है, ये सब हर टाइप की संज्ञा ये हो सकता है। बाकी उर्दू भाषा में तो हमें आसानी से देखने को मिल जाएंगे, जैसे हर रोज। बेटा हर का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना? बस रोज लगने के बाद ये पता चल रहा है कि प्रतिदिन हो गया ये काम। ठीक है, कोई वाली चीज पता चल गई। हर घड़ी, बेकाम, बेखटके, इस चीज को अपन कह देते हैं बेटा अव्ययी भाव समास है इसमें। कि बे जो है वो अव्यय है, और खटके क्या है अपना, ये जो भी आप कहना चाहो उसे अपन कह सकते हैं। ठीक है, उत्तर पद है। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है बेटा? जब भी अपन इनका क्या करेंगे, समस्त समास विग्रह करा जाता है, तो उसमें बेटा ये जो पहला शब्द होता है ये हमेशा अव्यय होता है, और दूसरा शब्द संज्ञा या विशेषण होता है। जैसे यथामति, मति के अनुसार, एकाएक, अचानक, प्रतिदिन, दिन दिन, प्रत्येक दिन। ठीक है, यथा समय, समय के अनुसार, यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। ये क्या है बेटा? अव्ययी भाव समास के सारे उदाहरण है। ठीक है, तो इनमें पहला वर्ड बस अव्यय होगा। दूसरा समास आता है हमारे सामने तत्पुरुष समास। इसमें बेटा क्या होता है? जो पूर्व पद होता है, जो यानी इधर वाला पार्ट है, वो एक संज्ञा होता है। संज्ञा के अलावा बेटा जो उत्तर पद है, उत्तर पद भी क्या हो सकता है? उत्तर पद भी अपना संज्ञा ही हो सकता है। ठीक है, ओके। तो यानी जो पूर्व पद है वो संज्ञा और विशेषण दोनों, और यहाँ पर जो है उत्तर पद ये सिर्फ संज्ञा ही होगा। बस आपको ये पता रखना है। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए बेटा, क्या अपना प्रधान देख लीजिए। प्रधान कौन सा यहाँ पर लिखा हुआ है? ये जो उत्तर पद है वो इसमें प्रधान होता है। बाकी इसमें बेटा छह भेद होते हैं। ये छह भेद आपको याद नहीं करने। अब आपको कैसे समझना है बेटा कौन सी वर्ड में तत्पुरुष समास है? बेसिकली आपको उसको क्या विच्छेद करके देखना है। अगर बेटा उसमें क्या आ रहा हो, को आ रहा हो बीच में, से, ने, के लिए, ये अगर वर्ड्स आ रहे हो ना बेटा बीच में, तो आप समझ जाना वो तत्पुरुष समास का क्या है? उदाहरण है। को, से, द्वारा, के लिए, जितने में भी बेटा आपको ये दिखे,
ठीक है, आप समझ जाना वो अपना तत्पुरुष समास के उदाहरण है, या का ऐसे आपको दिख रहा हो, इतने वर्ड में बेटा सब में तत्पुरुष समास ही लगा होता है। बाकी ये जो से है ना बेटा, ये यहाँ पर अलग होने के अर्थ में होगा। किसमें होगा? अलग होने के अर्थ में। जैसे अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ पर भी एक में से लगा हुआ था, मैंने देखा था, कोई इधर नहीं है, चलो वो देख लेना। हाँ, जैसे ये था एक हाथ से दूसरे हाथ, ऐसा नहीं कि आप इसमें बेटा तत्पुरुष समास मानेंगे, नहीं। ये आपको से कब देखना है? अलग होने के अर्थ में जब प्रयोग किया जाए। जैसे देश से निकाला, पद से दलित, पथ से भ्रष्ट, मतलब उस चीज से वो अलग हो चुका है, ऐसा। तो ये आपको देख लेना है। तो जितने भी ऐट से वर्ड्स आए बेटा उनमें क्या होगा? तत्पुरुष समास अपना होने वाला है। ओके, चलिए अगला जो समास होता है बेटा वो क्या होता है आपका? वो होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास बेटा बहुत सबसे आसान है। क्या? इसमें जो इधर वाला पद है, इधर वाला पद, इसमें से एक तो होगा विशेषण, एक होगा विशेषण, और दूसरा पद होगा विशेष्य। मतलब एक तो होगी विशेषता और दूसरी होगी किसकी विशेषता करी जा रही है उसमें। ठीक है, तो इसमें अपन उपमेय और उपमान का भी रिलेशन बताते हैं। उपमेय क्या? कि जिसकी वो अपना देखो, उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या? जिससे तुलना की जाए। तो इसमें अपन दो वर्ड्स लेते हैं बेसिकली, एक तो विशेषण विशेष्य वाले और एक तुलना वाले। जैसे कि मान के चलो महात्मा है बेटा एक वर्ड, तो अपन इसको विच्छेद करके कैसे लिखेंगे? महान है जो आत्मा। अपन अब आत्मा की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं सर, कि आत्मा कैसी है? महान है। तो ये किसमें आएगा? कर्मधारय समास में आएगा। जैसे पीतांबर, पीतांबर का मतलब क्या? पीला है जो अंबर, यानी वो कपड़े का रंग कैसा है? पीला है, क्वालिटी हो गई बेटा उसकी, तो ये कर्मधारय का है। दूसरा क्या अपन ने देखा? चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तुलना करी जा रही है, तुलना में बेटा यही आता है कर्मधारय। ये क्या होता है? उपमेय और उपमान का रिलेशन होता है, कि जो चंद्रमा है बेटा ये क्या है? इससे तुलना करी जा रही है, तो चंद्रमा हो जाता है अपना उपमान, चंद्रमा हो जाता है उपमान, और अपना जिसकी तुलना की जाए, मुख की तुलना की जा रही है, ये हो जाता है अपना उपमेय। ऐसे बेटा जहां पर भी तुलना की जाए वहां पर भी यही कर्मधारय समास लगता है। ठीक है, बाकी आप ये बॉक्स पढ़ लेना ध्यान से, छोटा सा है, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। अब अगला समास है द्विगु। ये बेटा सबसे आसान समास होता है। क्या भाई साहब? इसमें जो समस्त पद है, इसका जो समास का पूर्व पद होता है बेटा वो संख्यावाचक शब्द होता है, यानी एक दो तीन, या उससे हमें कोई नंबर पता चल रहा होगा, कहने का मतलब इतना है। बाकी दूसरे पद से अपने को समूह या समाहार का ज्ञान हो रहा होगा, जो उत्तर पद है उससे। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा अपना ये सब होता है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं जैसे त्रिलोक, तीन लोकों का समूह, नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समूह, चौमासा, चार मासों का समूह। मतलब पहला वर्ड तो कोई नंबर हो और दूसरा बेटा कोई समूह को ही डिनोट कर रहा हो। ठीक है, आप सारे एग्जांपल ध्यान से पढ़ लेना बेटा। ओके, अगला समास होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास और ज्यादा आसान है। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। ठीक है, बाकी समास विग्रह करने पर अपना क्या आता है? इसमें और आता है या फिर अथवा आता है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी हिंट क्या है कि इसमें बेटा द्वंद्व समास है? कुछ नहीं है भाई, सिर्फ इसमें क्या लग रहा होगा? योजक चिन्ह लग रहा होगा, ये वाला साइन। जिस भी बेटा वर्ड में ये वाला साइन लग रहा हो, समझ लेना ये द्वंद्व समास के ही उदाहरण है। ठीक है, बाकी आप ऐसे भी देख सकते हैं जिसमें और या अथवा है, जैसे माता पिता, माता पिता, माता और पिता, देश विदेश, देश और विदेश, दाल रोटी, दाल और रोटी, ये सब। अगला समास है बहुव्रीहि समास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट समास है बेटा। जिस समस्त पद में पूर्व पद क्या हो? पूर्व पद और उत्तर पद में कोई भी पद प्रधान ना हो, मतलब इन दोनों में से बेटा कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये दोनों एक ही लेवल के हैं, और ये दोनों ही पद मिलकर किसी अन्य संज्ञा की तरफ इशारा करे तो बेटा उसे अपन बहुव्रीहि समास कहते हैं। बेसिकली ये बेटा पूरा वर्ड हमें किसी थर्ड पार्टी के बारे में बता रहा होगा। मान के चलो मैंने आपसे क्या कहा? दशानन। ये बेटा वैसे अगर इसका विच्छेद करेंगे तो अपने को क्या मिलेंगे? दश है आनन जिसके। ठीक है, दशे आनंद जिसके, उसका मतलब बेटा क्या? दशानन किसके थे? रावण, रावण के थे 10 सिर, तो अपन रावण को ही कहते थे दशानन। जैसे अपन नीलकंठ होता है बेटा। अब वैसे तो अपन ये भी कह सकते हैं नीलकंठ को नीला है जो कंठ। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसका? एक नीला है कंठ जिसका, तो भाई कंठ नीला किनका है? शिव जी भगवान जी का है। तो जहां पर भी हमें कोई थर्ड पार्टी की तरफ इशारा किया जाए बेटा उसमें क्या लगाते हैं? बहुव्रीहि समास लगाते हैं। जैसे तपोधन, भाई तपोधन में क्या करेंगे? तप ही धन है जिसका, भाई किसका हमें वो नहीं पता, थर्ड पार्टी है, या कहीं पे उनका नाम पता भी होता है, जैसे शिव जी, विष्णु जी, ऐसे ज्यादातर इसमें भगवानों के नाम दिए जाते हैं। जैसे बारहसिंगा, बारहसिंगा में क्या? 12 है सिंह जिसके, ये क्या हो जाएगा बेटा? एक जानवर होता है भाई, हमें पता है, तो ये थर्ड पार्टी की तरफ इशारा कर रहा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे तो आपका वो होना चाहिए था, द्विगु समास संख्या आ रही है। तो बेटा देखो द्विगु अपन लगाते, पर अगर हमें पता है कि जो कोई थर्ड पार्टी की तरफ इशारा कर रहा है तो अपन बहुव्रीहि को ज्यादा प्रॉपर्टी क्या सॉरी प्रायोरिटी देंगे। अगर हमें कहीं भी दिख रहा होगा कि इसमें बहुव्रीहि भी होता है तो बेटा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? बहुव्रीहि को ही दी जाएगी, ना कर्मधारय को, ना द्विगु को। जैसे यहाँ पे आपको समझाने के लिए दिया भी गया, ये आप एग्जाम्पल सारे पढ़ लेना ध्यान से। जैसे यहाँ पे दिया गया था बेटा लंबोदर, लंबोदर का अगर विच्छेद करें तो दो चीजें आती है। क्या? लंबे पेट वाला, या जिसका पेट लंबा होता है। तो बेटा क्या हो गया? मतलब लंबा है पेट, लंबे पेट वाला, या लंबा है पेट जिसका।
लंबा है पेड़ जिसका, तो बेटा अपना इसमें अपन क्या कहेंगे, कर्मधारय भाई, उपमेय उपमान हो गई, ठीक है, या विशेषण विशेषण का रिलेशन है। दूसरा, लंबा है उदर जिसका, बेटा किन का उदर लंबा होता है, गणेश जी का, तो इससे ये होगा बहुव्रीहि है, इससे ये होगा बहुव्रीहि है। तो बेसिकली एक तरफ से तो हम इसका कर्मधारय वाला रिलेशन देख रहे हैं, एक तरफ से बहुव्रीहि है, आप बहुव्रीहि ही मार्क करेंगे, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसे मिलेगी। जैसे वीणा पाड़ी होता है बेटा, वीणा पाड़ी क्या, कि पानी में है जो वीणा, मतलब वीणा की विशेषता क्या है कि वो पानी में है, यानी हाथ में है, तो ये एक तरीके से कर्मधारय में भी जा रहा है। लेकिन भाई हमें पता है कि वीणा है पानी में जिनके, किनके बेटा, हाथ में वीणा होती है, आपने देखा होगा वो बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है वो, बेटा बहुव्रीहि है, सरस्वती माता के हाथ में होता है वो, तो ये अपन सरस्वती माता के हाथ में है, इसलिए अपन इसे बहुव्रीहि भी कहेंगे। जैसे यहाँ पर है महावीर, अपन जानते हैं महावीर हनुमान जी को कहते हैं, तो ये बहुव्रीहि हो जाएगा। नीलकंठ शिव जी को कहते हैं, कमल नयन राम जी के बेटा कमल नयन कहते हैं, बहुव्रीहि आप लगा देंगे। सारे एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, इसमें दोनों केसेस आते हैं बेटा, ठीक है। द्विगु और बहुव्रीहि में भी कभी कभार हो जाता है, जैसे कि मान के चलो मैंने कहा त्रिफला, त्रिफला क्या होता है बेटा, तीन फलों का मिश्रण अर्थात चूर्ण, भाई असल में तीन फलों के मिश्रण को हमारे उसमें क्या कहते हैं, चूर्ण कहते हैं, तो इस तरीके से होती है, ये बेटा बहुव्रीहि हो गया। लेकिन अगर मैं इसे कह दूं तीन फलों का समूह, तो यार ये द्विगु समास में चला गया, तो इसमें इसलिए थोड़े डिफरेंसेस रहते हैं, पर आपको हमेशा याद रखना है प्रायोरिटी सर बहुव्रीहि को देनी है किसी भी केस हो, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके। चलिए बेटा अगला अपना चैप्टर पढ़ते हैं, वो क्या है, शब्द पद और पदबंध। इसमें बेसिकली आपसे पदबंध पूछे जाएंगे। शब्द क्या होता है बेटा, आप जानते ही हो यार, वर्णों के मेल को अपन शब्द कहते हैं। अब पद क्या होते हैं सर, जब किसी भी शब्द को अपन वाक्य में प्रयोग कर देते हैं ना बेटा, जैसे जागृत, एक, अच्छा, छात्र है, ये इसमें जो सारे वर्ड है ये बेटा शब्द नहीं, ये पद बन चुके हैं। पद क्यों बन चुके हैं यार, इन ये अब एक से ज्यादा मतलब हमें दे रहे हैं और वाक्य में हिसाब से इनका काफी सारे काम है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, मित्तल सीधा व्यापारी है, बेटा अगर सीधा का मैं मतलब जानूं सिर्फ शब्द का, तो वो तो होता है स्ट्रेट, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे रहा है कि वो एक ऑनेस्ट व्यापारी है। और अगर मैं दूसरे सेंटेंस में देखूं कि सीधे सीधे चलो, तो इसमें हमें हो गया क्या कि स्ट्रेट स्ट्रेट चलो। तो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं वो पद बन जाते हैं, क्योंकि वो वाक्य के हिसाब से वहां पर अर्थ देने लगते हैं, ठीक है। पदबंध क्या होता है सर, बेटा पदों का बंध, अर्थात जब पद और उपपद अथवा दो या दो से अधिक पद इकाई के रूप में प्रयोग हो। मैं आपको समझाऊं, मान के चलो बेटा सेंटेंस पढ़ो, बच्चा पुस्तक पढ़ता है, दूसरा पढ़ो बड़ा बच्चा पुस्तक पढ़ता है, तीसरा देखो एक बड़ा बच्चा पुस्तक पढ़ता है, और चौथा कक्षा का सबसे बड़ा बच्चा पुस्तक पढ़ता है। बेटा बात सबसे एक ही आ रही है सेम, क्या बच्चा पुस्तक पढ़ता है सर, अब वो कक्षा का बड़ा है, कैसे बड़ा है, छोटा है, मोटा, उससे कोई फर्क नहीं, पर पढ़ता तो बच्चा ही पुस्तक है ना। तो जब बेटा दो या दो से ज्यादा शब्द भी मिलकर या ज्यादा पद मिलकर अपने को एक ही मतलब दे रहे हो या एक ही सिंगल यूनिट की तरह यूज करे जा रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, अपना पदबंध कहलाता है। जैसे एक बड़ा बच्चा यहाँ पर एक पूरे पदबंध का काम कर रहा है, क्योंकि बेटा ये एक्ट कर रहा है एक सिंगल यूनिट की तरह ही, इसमें कोई हर शब्द का अलग अलग मतलब नहीं है, समझ लो ना, काम वो एक बच्चे को दिखाने के लिए कर रहा है। मैं आपसे कहूं बेटा दशरथ जी अयोध्या के राजा थे, ये हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं राम जी के पिता दशरथ जी अयोध्या के राजा थे, या मैं आपसे कहूं भैया कि जो उनकी कौशल्या माता के पति दशरथ जी अयोध्या के राजा थे, तो बेटा तीनों में बात दशरथ जी की कही जा रही है, वही अयोध्या के राजा थे, तो एक तरीके से सब क्या है, ये पदबंध हो गए हैं वहां पर, क्योंकि राम जी के पिता कौशल्या के पति, भाई वो सब क्या है, पदबंध है, हम उनको एक ही सिंगल यूनिट दिखाने के लिए शो कर रहे हैं, ठीक है। अब पदबंध की संरचना एवं स्वरूप, देखो बेटा यहाँ पर तो तुम, हाँ चलो आगे अगला ही देखो, इसमें यहाँ पे मैं आपको सीधे समझा दूंगा। पदबंध के प्रकार क्या होते हैं बेटा, पदबंध 5 प्रकार के होते हैं बेसिकली, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण। संज्ञा पदबंध क्या है, सामान्य तौर पर संज्ञा पदों का काम करने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। बेटा आपको पूरा पदबंध देखना है, जो भी आपको दिया जाए, बेसिकली क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि मैं पदबंध है तो ये कौन से टाइप का है ज्यादातर, ठीक है, आपको देखना है। फिर आपको देखना है उसका एंड वाला वर्ड कौन सा है, एंड वाला वर्ड देख लो, अगर बेटा वो एक संज्ञा को शो कर रहा हो, चाहे वो कॉमन नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, कुछ भी हो, अगर वो एक संज्ञा है तो सीधे बेटा आप उसको कह देंगे ये संज्ञा पदबंध का काम कर रहे हैं। कि गोवा से आए काजू स्वादिष्ट हैं, तो ये जो गोवा से आए काजू है ये कैसा पदबंध है बेटा, ये एक संज्ञा पदबंध है, आपको सिर्फ एंड वाला वर्ड देखना होता है। अगला क्या है, सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम का कार्य करने वाले पदों को भाई सर्वनाम पदबंध कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गया, जैसे बेटा आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे कि चाहे गोवा से आए हुए काजू हो या सिर्फ मैं काजू स्वादिष्ट है ये कहूँ, बात तो एक ही होती, तो इसलिए वो पूरा एक संज्ञा का ही काम कर रहे थे। अच्छा सर्वनाम में क्या सर, आपको वही पदबंध देख लेना है पूरा। अब जैसे क्या था, आपके मित्रों में से कोई नहीं पहुंचा, शोर मचाने वाले तुम चुप क्यों हो, भूकंप पीड़ित वे लोग दुखी हैं। यहाँ पर बेटा क्या है, ये सब सर्वनाम को एक इंडिकेट कर रहे हैं, इनका जो एंड का वर्ड है ना वो बेटा देख लो सर्वनाम ही है, समझ रहे हो ना, प्रोनाउन नहीं है कुछ वह ये सब। तो जहां पर भी एंड का वर्ड प्रोनाउन दिखे पदबंध में, समझ जाना वो सर्वनाम पदबंध हो। विशेषण पदबंध क्या है सर, देखो ये बेटा हमेशा संज्ञा से पहले रुक जाएगा,
छत पर बैठा बंदर। अगर बेटा मैं कहता, मैंने आपको पूरा पद दिया होता कि छत पर बैठा बंदर, और फिर मैं ये पूछता ये कौन सा पदबंध होने वाला है, ये मैं कहता ये आपसे संज्ञा पदबंध होगा क्योंकि बंदर है एंड में। लेकिन अब जो हमें रियल कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में वो क्या है सर, कि जो है अपना पदबंध वो सिर्फ छत पर बैठे तक है, यहाँ तक है। तो बेटा इसको अपन क्या कहेंगे, विशेषण की बंदर की विशेषता है कि वो छत पे बैठा हुआ है सर। ठीक है, परिश्रम करने वाले छात्र, अब ये छात्र की क्या विशेषता बता रहा है, तो ये बेटा विशेषण पदबंध है। सामने वाले, पेड़ जो है वो सामने वाले की बात हो रही है, ये उसकी विशेषता है कि वो सामने है। कार्यशाला में आने वाले, जो लोग कार्यशाला में आते हैं वो विशेषता है उनकी सत्यार्थी की, कि वो कार्यशाला में आने वाले सत्यार्थी। ठीक है, ऐसे ये सब बेटा जिनमें भी वाले या संज्ञा से पहले रुक रहे हो आप समझ जाना वो क्या होंगे भाई साहब, विशेषण पदबंध ही होंगे। ओके, चलिए अगला क्या है, क्रिया पदबंध। बेटा ये तो बहुत सिंपल है, जिसमें भी आपकी क्रिया दिख रही हो, जैसे मैं खाना खाकर जाऊंगा, तो खाकर जाऊंगा क्रिया पदबंध है। तुम कहाँ जा रहे हो, पदबंध है क्रिया वाला। जैसे यहाँ पर दूध पीकर सो गए, बेटा ये पीकर आना चाहिए था, इसमें लिया नहीं बुक में, वो मेरे को लगता है यहाँ पर। ठीक है, बाकी दौड़ता है, पढ़ रही है, खेल कूद कर सो गया, ये सब क्रिया पदबंध आते हैं। क्रिया विशेषण क्या, जो पदबंध क्रिया की भी विशेषता बताएं। जैसे समझो बेटा, प्रवीण, यहाँ पे एक वर्ड देखना, प्रवीण सुबह सुबह दौड़ता है। बेटा दौड़ना उसकी क्रिया हो गई, लेकिन हमने क्रिया की विशेषता क्या बताई कि वो सुबह सुबह काम करता है सर ये। तो अगर मैं कहता ये बताऊं मुझे सुबह सुबह कौन सा पदबंध है, तो आप क्या कहते हैं, ये तो सर क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की नहीं, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। जैसे वह सुबह सुबह दौड़ लगाती है, तो बेटा दौड़ की क्या विशेषता है कि वो सुबह सुबह करती है। वे लोग अभी अभी पहुंचे हैं, तो पहुंचने की क्या बेटा वो है अपने विशेषण के, वो अभी अभी पहुंचे हैं सर, क्रिया विशेषण है ये। या नित्य प्रति की भांति, कि रोज की तरह वह पढ़ने बैठ गया, तो मतलब ये बेटा पढ़ने की क्या विशेषता है कि वो रोज ही ऐसा करता था। ये उसकी बात, ये उसकी विशेषता नहीं है, ये सब्जेक्ट की विशेषता नहीं है, ये विशेषण पदबंध नहीं है। ऐसा नहीं कि सर्वनाम से पहले नहीं, जहां पर ये आपको डेली यूज ऐसा कुछ लिखे ना बेटा, नित्य प्रति की भांति, ऐसा अभी अभी सुबह सुबह, कोई मतलब पता चला हो कि कार्य कैसे हो रहा है, कार्य कैसे हो रहा है, तो वहां पर अपन बेटा क्रिया विशेषण लगाते हैं। सुबह से, लगातार, अचानक, बहुत अच्छा, ऐसे। ठीक है बेटा, तो बोलने की क्या थी भाई यहाँ पर, बहुत अच्छा। तो ये आप समझ गए होंगे क्रिया विशेषण पदबंध। इसी के साथ बेटा अपना पदबंध भी जो है वो टॉपिक खत्म होता है। अगला भाई टॉपिक क्या आता है, रचना के अनुसार वाक्यों के भेद। वाक्य तुम लोग जानते हो, शब्दों के सार्थक मेल से बने पूरे को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब देखो बेटा, मुझे, ये आप कुछ वाक्य पढ़ो, मुझे बनारस जाना है। दूसरा पढ़ो, मुझे बनारस जाना है और वहां से बनारसी साड़ी खरीदनी है। ठीक है, तीसरा पढ़ो, पापा ने बताया है कि मुझे आज ही बनारस से साड़ी खरीद कर कोलकाता जाना है। बेटा ये तीनों वाक्य, ये तीनों अलग अलग प्रकार के वाक्य हैं। जो पहला वाक्य है वो तो सरल वाक्य है। सरल क्यों है सर, क्योंकि उसमें एक ही क्रिया है। ठीक है, एक ही क्रिया है, सिंगल सिंगल क्रिया, वर्ब। दूसरा वाक्य जो है बेटा, उसमें क्या आपको दिख रहा है कि कंजंक्शन जोड़े, कंजंक्शन से दो वाक्य जुड़े हुए हैं जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है कहीं से भी। अगर आप उनको अलग करो तो आपको मतलब अलग अलग भी आप कह सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर दो क्रिया है। तो फिर ये तीसरा देखो कि ये क्या है सर, ये मिक्स्ड वाक्य। मिक्स्ड को अपन क्या कह रहे हैं, मिश्रित वाक्य। ये क्या है, मिश्रित। ठीक है, मिश्रित वाक्यों में क्या होता है बेटा कि क्रिया तो दो होती हैं, पर इनमें कोई कंजंक्शन इससे ये लोग जुड़े नहीं होते हैं। ये लोग अपने अलग ही कैटेगरी से जुड़े होते हैं, कि इनमें एक वाक्य, एक जो उपवाक्य होता है, मतलब एक क्लॉज होता है, वो तो इंडिपेंडेंट होता है, और दूसरा क्लॉज जो है वो उस क्लॉज पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। मान के चलना मेरी बात, कि पापा ने बताया है कि मुझे आज ही बनारस से साड़ी खरीद कर कोलकाता जाना है। बेटा क्या बताया पापा ने, पापा ने बताया है, क्या बताया पापा ने। आप किसी से कहोगे कि पापा ने बताया है, अरे तो भाई ये तो बता कि क्या बताया, क्या है, पापा ने बताया है, ये सब क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। किस पर डिपेंडेंट है, इस पर, मुझे आज ही बनारस से साड़ी खरीद कर कोलकाता जाना है, ये चीज पर। ऊपर वाला ये सबसे पहला सरल, दूसरा संयुक्त जिसमें कंजंक्शन से जोड़ा जाए, और तीसरा क्या है, मिश्र, जहां पर कंजंक्शन ना आए पर अलग ही तरीके से जोड़ा जाए, रिलेशन बताकर, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। ठीक है, सरल वाक्य में क्या होता है, सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है, एक ही पदबंध या विधेय या क्रिया हम कह सकते हैं होता है। जैसे मेरी परीक्षाएं हो चुकी हैं, राम मेरे खल कल आया था, खाना बनाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस। दूसरा क्या है सर, संयुक्त वाक्य, जैसे अपन कंपाउंड सेंटेंसेस भी कहते हैं। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, मतलब उन्हें एक दूसरे से मतलब नहीं है। सिर्फ पर इसकी ट्रिक क्या है बेटा, ट्रिक के भाई ये लोग इन वर्ड से जुड़े होंगे, क्या, और, या, अथवा, अन्यथा, वरना, किंतु, परंतु, आप आज जाएंगे, या कल, या से जुड़ा है तो सीधे संयुक्त। वह हर समय खेलता है इसलिए पढ़ नहीं पाता, इसलिए से जुड़ा है, संयुक्त। हम खेल रहे हैं और वहीं से घर जाएंगे, संयुक्त। ठीक है, अगला क्या है, मिश्रित उपवाक्य। मिश्रित वाक्य में एक उपवाक्य स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य होता है, तथा दूसरा शेष उपवाक्य स्वतंत्र वाक्य पर आश्रित होता है। मतलब जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट वाले पे ही डिपेंड होता है, कि नहीं तो अगर वो नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं आएगा। जैसे मुझे वह किताब मिल गई जो खो गई थी। बेटा अगर मैं किसी से ये बोलूंगा सिंपल कि जो खो गई थी,
तो वो कुछ मतलब ही नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये डिपेंड किस पे है, ये इस पे डिपेंड है ना कि मुझे वो किताब मिल गई सर। तो ये हो गया स्वतंत्र वाला उपवाक्य, ये हो गया आश्रित वाला। वह वहां बाजार है जहां से वे सामान खरीदती है। अगर मैं किसी से बोलूं जहां से वे सामान खरीदती है, मतलब समझ आया नहीं। अगर मैं पूरा बोलूंगा वहां बाजार है, तो अब समझ आएगा ना सर। ऐसे ही आप तीसरे में भी देख सकते हो, सीधी बात है बेटा। आप इनको मिश्रित वाक्यों में आप क्या लगाते हो ज्यादातर, कि, जो, जहां, जब, तक, तो। इन वर्ड्स का ज्यादातर प्रयोग करते हैं, ऐसे अपने वाक्य बनते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं आसान से। कि जो व्यक्ति यहाँ आया था वह बहुत बीमार है। अब ये वह बहुत बीमार है, ये तो बेटा हो गया स्वतंत्र वाला। और जो व्यक्ति यहाँ आया था, ये हो गया आश्रित वाला। रिलेशन बनाते हैं अपन, ठीक है। मिश्र वाक्य के भेद प्रभेद, ये बेटा इंपॉर्टेंट तो है नहीं वैसे, तब भी आप एक नजर मार सकते हो कि संज्ञा, उपवाक्य, विशेषण। बेसिकली आपको उपवाक्य देखने होते हैं कि वो संज्ञा के हैं या विशेषण के हैं, आपका काम हो जाता है, या क्रिया विशेषण के, ठीक है। मेन जो आपको ध्यान रखना है क्या, ये कि ये सेंटेंस ऐसे बनते हैं जहां वहां का इस्तेमाल करके, जैसा वैसा, जितने उतने, क्योंकि, तो, फिर भी, ठीक है, या ताकि, ऐसे शब्दों का यूज करके जो वाक्य बने ना बेटा, वो समझ जाना मिश्रित होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके लिए क्या लाया हूँ बेटा, वाक्य रूपांतरण। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपकी एक्टिविटी आएगी। आपको कोई वाक्य दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा इसको दूसरे टाइप के वाक्य में कन्वर्ट करो। जैसे मेरा वाक्य क्या था, चोर, ये ऐसा, ये वाला देखो, चलो, वह खाना खाकर सो गया। इसको मैंने कहा संयुक्त में मत लो सर, संयुक्त में मुझे क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए। अब दो काम हुए हैं इसमें, क्या कि उसने खाना खाया है और उसने सोया है, तो दो काम हुए सर। मैं इसको अलग अलग कैसे बताऊंगा, उसने खाना खाया, उसने पहले खाना खा लिया और लगाया फिर मैंने, और वह सो गया, और वह सो गया। भाई दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं एकदम, और मैंने उनको कंजंक्शन से जोड़ दिया। आप इसमें सारे एग्जांपल ऐसे आसानी से देख सकते हो। जैसे इसका बताओ मुझे, चलो क्या होगा, विकास, शाम होते ही गाय लौट आई। मतलब बेटा जब शाम हुई गाय लौट आई। अपन इसको कैसे कहेंगे कि शाम हुई और गाय लौट आई। सिंपल, नो इजी बेटा, बहुत इजी है, ठीक है। सरल वाक्य से मिश्र में बदलो। जैसे सरल से जब मिश्र में बदलना होता है तब क्या करते हैं सर, देखो, छुट्टी होने पर बच्चे घर को चले। बेटा अब ये तो था एक सरल, पर मिश्र में बदलने के लिए अपन को कुछ रिलेशन चाहिए, दो क्लॉजेस बनाने हैं। तो दो काम हुए हैं यहाँ पर, छुट्टी हुई है, बच्चे घर को गए हैं, तो इनको मैं जोड़ूंगा कैसे, कि ज्यों ही छुट्टी हुई वैसे ही बच्चे घर चले गए। मतलब मैं ऐसे भी कह सकता हूँ क्या, कि जैसे ही छुट्टी हुई वैसे ही बच्चे घर चले गए। या दूसरा देखो, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। अब इसको मैं मिश्र में कैसे बदलूं, बेटा उसे फल खरीदने थे, ये काम था, इसीलिए वह बाजार गया, इसीलिए वह बाजार गया। अब देखो ये क्या, ये एक आश्रित है और ये एक इंडिपेंडेंट है, समझ रहे हो। टोपी वाला बाबू कहाँ गया, अरे यार अब इसमें कैसे बदलूं मैं, बेटा जिसने टोपी पहनी हुई थी वह कहाँ गया। अब जिसने टोपी पहनी हुई ये आश्रित और ये वाला इंडिपेंडेंट। ऐसे अपन इसमें कर सकते हैं। मैंने आपको जो ऊपर बताया ना कि इन वर्ड्स को याद रखना है, वो आप देखिए आराम से। अब मिश्र से संयुक्त में बदलना होता है। जैसे, ज्यों ही मैंने चोर को देखा त्यों ही वह भाग गया। मतलब जैसे ही मैंने चोर को देखा वैसे ही वह भाग गया। तो इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूँ क्या, कि मैंने चोर को देखा और वह भाग गया। यार सिंपल सर, और से ये बनाओ, इसीलिए से बनाओ, या और भी जो कंजंक्शन ऊपर दी गई है, या, किंतु, परंतु, इनका प्रयोग करके बनाओ, आसानी से बेटा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्या, मिश्र से सरल बनाना हो। जैसे अब एक क्वेश्चन है, देखो, जब मैं बाजार जाऊंगा तभी कपड़े खरीदूंगा। बेटा मेरा कहने का सेंस क्या है कि मैं बाजार जाकर ही कपड़े खरीदूंगा ना। भाई मैं बाजार जाकर कपड़े खरीदूंगा, अपने आप बेटा आपके मुख से आंसर निकलेगा। देखना यहाँ पर, जो लड़का मेरे घर काम करता था वह भाग गया। यार यानी वो लड़का मेरे घर काम करने वाला था, तो मैं क्या कहूंगा, मेरे घर काम करने वाला लड़का भाग गया। सिंपल एंड इजी, ठीक है। आराम से संयुक्त से सरल में बदलना है तो भी बेटा ऐसे ही कर सकते हो। जैसे बच्चा डरा और भागा, अपन ऐसे ऐसे कहेंगे क्या, कि बच्चा डर कर भागा। मैंने खाना खाया और सो गई, तो क्या कहूंगा मैं खाना खाना खाकर मैं सो गई, या मैं खाना खाकर सो गई, या सो गया, जो भी है। बत्ती आ गई और फ्रिज चल गया, बत्ती आने के बाद फ्रिज चल गया, या बत्ती के आते ही फ्रिज चल गया, दोनों ही ठीक है बेटा, जैसे आप करना चाहो, ठीक है। बहुत सिंपल होता है ये। आपको संयुक्त से मिश्र में बदलना होता है कभी कभार। कार ट्रक से टकराई और कार चूर चूर हो गई। बेटा हम कहेंगे क्या, कि जैसे ही कार ट्रक से टकराई वैसे ही चूर चूर हो गई। ज्यादातर इसमें जैसे वैसे यूज होता है, या जब तब भी हो जाता है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। इस बॉक्स को रीड कर लीजिए, कुछ नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली बेटा आपको याद रखना है कि संयुक्त में क्या आएगा, या, तथा, अथवा, किंतु, परंतु, और, अतः, इसलिए, क्योंकि। इसके अलावा भाई साहब अपना मिश्र में क्या आएंगे, मिश्र में जब, जैसे, वैसे, ठीक है। ये सारे वर्ड ऊपर लिखे हुए हैं, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, कुछ भी नहीं है। ताकि, फिर भी, क्योंकि, वैसा, ऐसा का। इसी के साथ बेटा आपकी पूरी ग्रामर जो खत्म होती है। मुहावरे बचे उनकी प्रैक्टिस करा देंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, कोई डाउट हो बेटा, तो कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं थोड़ी देर बाद बेटा, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू, जय भोले।